Yes, Janice. Good afternoon. Please ask your friends to join. Okay. Text them. झंडा कट गए. Yes, Akash. Ask your friends. यस सर. Ask your friend join the session. सर आपने टाइम लिख रखा शायद, उसमें टाइम लिख दो एक बार. टाइम तो पता नहीं है, 4 बजे होती है क्लास. सर उन पे बहाना मिल जाएगा ना कि टाइम लिख रखा. हाँ सर अब ठीक है, अब आ जाएंगे. Just make it little quick. तो आज प्रेजेंटेशन किस किस की थी? यस. यस, गौरव एंड हिमांशु. ज्वाइन ही नहीं करा अभी. ये कहाँ रह गए बच्चे? एक बार आप अपने ग्रुप में करो इन बच्चों को मैसेज, ज्वाइन करेंगे क्लास. सर जितेंद्र राणा तो ब्यूटी पार्लर गया है. ओके. वो रेडी हो रहा होगा 14th ऑफ अक्टूबर के लिए. यस सर ऐसे ही कह रहा है. हम्म. So you all are coming? Have you got your passes? नो सर. So collect them. सर क्यूआर कोड है हम पे. Okay. सर अपने फ्रेंड्स को भी लेके आ सकते हैं अगर पास है तो. मुझे नहीं पता इसके बारे में. You ask the coordinator. ओके सर ओके. ये कहाँ चले गए बच्चे आज? हिमांशु, रोल नंबर 17. यस सर. यस.
today is your presentation, dear, and Gaurav Kumar. यस सर, हाँ, गौरव कुमार आया नहीं है सर, एब्सेंट है। कोई बात नहीं. So are you ready? यस सर। So आप करिए स्टार्ट. गौरव को छोड़ो, वो जाने, उसके नंबर उतने ही कम हो जाएंगे. Okay, I have made you host now. You can share your screen and continue. ओके सर, अभी कर रहा हूँ। Okay. Yes, what happened? You need any help? नो सर। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ. स्टार्ट करूँ सर? Yes, you carry on. गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय टॉपिक इज ट्रेनिंग प्रोसेस। तो जब हम कोई भी ट्रेनिंग वो ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें पांच स्टेप्स होते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस में। फर्स्ट वन इज एनालिसिस, सेकंड वन इज डिजाइन, एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, देन इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट वन इज नीड एनालिसिस। एनालिसिस में हम ये पता करते हैं कि हमें ट्रेनिंग की नीड है भी या नहीं भी, दैट ट्रेनिंग इज नेसेसरी और नॉट। अगर हमारी जो ट्रेनिंग है वो पुअरली कंडक्ट हुई तो जो हम अचीव करना चाह रहे थे ट्रेनिंग से, वो हमें नहीं मिल पाएगा, या फिर हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नीड एनालिसिस में 3 स्टेप्स होते हैं: ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, टास्क एनालिसिस एंड पर्सनल एनालिसिस। Okay. ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में हम देखते हैं कि भाई जो हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी है उसका बजट उतना है भी या नहीं भी, और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं, और जो हमारे मैनेजर्स हैं वो हमें सपोर्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। Okay. देन टास्क एनालिसिस में हम ट्रेनिंग में जो हमारे टास्क होते हैं Bache, उनको before आइडेंटिफाई starting for कर। this, you should give a brief about the why a person needs a training, why organization is offering training to his employees. So what is the objective behind the training? You should define. First term is training. Define the training. Okay. ताकि जो जो हमारा आप process, ट्रेनी है हाँ. जो हमारा Before. ट्रेनी है उसे उसे काम के बारे में अच्छे से पता चल जाए। और I have given you multiple reasons, multiple मैंने examples आपको दिए regarding this. You can Yes, sir. quote any of the example for that. Why the training process is so much necessary for an organization as an employer as well as for an employee to enhance their skills, to improve Enhance the their skills quality, और improve their yes sir, yes efficiency. sir, These are the yes skills. sir, Hmm. yes So sir. these are the objectives of quality. कि हम quality, sorry, training. ट्रेनिंग हाँ. yes sir. ऑर्गेनाइजर एनालिसिस की बात है, टास्क एनालिसिस, इसमें हम जो ट्रेनिंग के अंदर टास्क होते हैं या फिर स्किल्स को हम एनहांस करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Okay. और एम्प्लॉयज को उनके टास्क को कंप्लीट करने के बारे में बताते हैं कि कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है। देन आता है पर्सन एनालिसिस। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मतलब कि हमारे एम्प्लॉय है या फिर फ्रेशर्स हैं उनमें से किसको ट्रेनिंग की नीड है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारा ट्रेनिंग डिजाइन। ट्रेनिंग डिजाइन में हम जो हमारे ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब क्या हमें उससे आउटकम लेना है, उनको डिजाइन करते हैं। Then second point is an outline of instruction strategies is created here such as training content, activities, lesson planning, assessment tools, etc. वो ये जो हमें ट्रेनिंग के लिए मटेरियल इकट्ठा करना होता है और स्टेप्स बनाने होते हैं कि पहले हमें ये चीज ऑर्गेनाइज करनी है, उसके बाद ये बताना है, उसके बाद ये बताना है, और ये जो है सिस्टमैटिक Basically वे में होता SOP है। we are making, huh? यस सर, यस सर।
ये डिजाइन फेज सिस्टमेटिक वे में होता है। देन Okay. उसके बाद आता है डेवलपमेंट। Hmm. The development phase is where the developers create and assemble the content that were created in design phase. डेवलपमेंट में जो हमने डिजाइन फेज में कंटेंट क्रिएट किए थे उन उन उनको डेवलपर मतलब कि उनको क्या क्या कहते हैं सर? Where development phase is जो where the developer creates and assemble the content that were created in the design phase. Means जो भी डिजाइन आपने प्रोसेस में डिसाइड हमने किया जो है, includes हाँ the development of references, जैसे उसको material, क्रिएट exercise क्या चाहिए, assessment tools क्या चाहिए. यस For that you are how to implement the training procedures in a right sequence. Okay. यस सर Go ahead. उसको डेवलपर्स क्रिएट करते हैं। इसके अंदर होता है वो ये फेस डिजाइन वाला ये जो हमने डिजाइन इसमें मटेरियल इकट्ठा किया था उसको डेवलप करते हैं, असेसमेंट टूल्स को, मटेरियल्स को, एक्टिविटीज को। जिन्होंने डिजाइन बनाया था वो डेवलप करते हैं इस चीज को। देन उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। Okay. इट Carry on. इंक्लूड्स रिव्यू एंड टेस्टिंग टू एंश्योर दैट रेफरेंस मटेरियल, वर्कशॉप, एक्टिविटीज, इक्विपमेंट जो हमने डिजाइन में और डेवलपमेंट में वो एक्टिविटीज, टूल्स, मटेरियल्स बनाए थे वो हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर वो रेडी हैं या नहीं है ट्रेनिंग के लिए, उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज अ प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग द फैसिलिटेटर्स एंड द लर्नर्स इज डेवलप्ड। जो हमारे मतलब कि ट्रेनर्स हैं जो हमें ट्रेनिंग देंगे उनका उन और उनको मतलब सर क्या आराम से जो बोलो, कोई ट्रेनर है दिक्कत जो ट्रेनर है नहीं. जो ट्रेनिंग दे रहा है हम्म. वो प्रोसीजर को डेवलप करता है कि जो हमारे लर्नर्स हैं उन्हें कैसे ये जो हमने डिजाइन में असेंबल की थी सारी मटेरियल्स और एक्टिविटीज उन्हें कैसे डेवलप करना है लर्नर के सामने। Then next step is the facilitators training should cover the course curriculum, learning outcomes, method of delivery and testing procedures। वही है सर कि इसमें जो हमें कैसे आगे कैसे प्रोसीड करना है उस चीज को पहले हम टेस्ट करके देखते हैं। This is also the phase which ensure that the books, hands and equipment, CD-ROMs and testing CD-ROMs and software are in place that learning application website। जो हमने ट्रेनिंग्स को देने के लिए जो हमने टूल्स है या फिर हमारा जो इक्विपमेंट है जो ताकि जो न्यू ट्रेनिंग्स हैं फ्रेशर्स हैं वो उस ट्रेनिंग उसकी ट्रेनिंग के बारे में पढ़ सकें वो चीज अच्छे से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। सर ये मेरे इवैल्यूएशन सर दूसरे में वो दिखा दूंगा। इसमें आपने ट्रेनिंग मेथड्स बताया है? नहीं सर ये ट्रेनिंग प्रोसेस है, इसमें ट्रेनिंग मेथड्स गौरव का था सर। सर इवैल्यूएशन का रह गया शायद, एक मिनट कोई नहीं, कंटिन्यू। सर होस्ट बनाना है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही फिर से। एक सेकेंड अभी करता हूँ। यस, ये बच्चे जो वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं ना, ये इनको अलाउ कर दो आप। ये बच्चे मुझे ओके मैसेज कर रहे हैं, बट वंस आई मेक यू, अभी तो सर कोई नहीं है। नहीं वो मैंने कर दिया अभी, लेकिन ओके एक सर बार बता मैं दीजिए। होस्ट चेंज कर देता हूँ, देन आई लूज द परमिशन। ओके सर ओके। ठीक है,
Yes, carry on. The last step of training process is evaluation. Hmm. The evaluation phase consists of two parts. इसमें evaluation के दो part होते हैं, एक formative और एक summative. The first one is formative evaluation. इसमें जो evaluation conducted to improve the formative evaluation वो है कि भाई जो training process है उसको improve करने के लिए जो evaluation निकलता है. Then आता है summative evaluation. Evaluation conducted to determine the extent to which trainees have changed as a result of participating in the training program. मतलब trainees जो हमने freshers को या employees को training दी है उससे जो trainers का वो था point of view वो change हुआ है या नहीं हुआ, या फिर जो हमने हमारा जो expected outcome था उस training process का जो main motive था वो हमें मिला है या नहीं मिला है, वो हम evaluation में पता करते हैं. Hmm. बस सर 5 स्टेप पूरे हो गए. So you have made presentation both combined, आप दोनों ने बनाई मिलके बनाई है या आपने इंडिविजुअल बनाई है? कंबाइन ही बनाई थी. वो हुआ था कि मैं वो ट्रेनिंग प्रोसेस बताऊंगा और गौरव ट्रेनिंग मेथड्स कोई बताएगा. बात नहीं, अगर आपने मेथड्स का बनाया है देन यू कैन प्रोसीड विद देम. वो अपने अलग देगा फिर प्रेजेंटेशन, उसको कोई नया टॉपिक अरेंज करके देंगे, अभी इस पे नहीं देगा वो. सर एक्चुअली पढ़ा नहीं है उसके बारे में इतना. Okay, you show me the slide. यस सर, यस. I will explain. Okay, I will assist you. ओके ओके सर. I want to know कि आपने कंटेंट क्या डाला है उसमें, ठीक है, and how much understanding you have developed in this topic. मैं वो जानना चाह रहा हूँ. स्क्रीन विजिबल है सर. हाँ. Yes. Yes. मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में दो मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सेकंड वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. On the job training, this is the most common method of training in which a trainee is placed on a specific job and taught the skills and knowledge necessary to perform it. उसके मतलब सबसेट्स बताओ ना बच्चे. ऑन जॉब ट्रेनिंग के सर? आप बताओ ना कि these are the हाँ different सर. methods in on job training. Before explaining each of the method, तो you must explain मैं these are the broad categories. Okay. सर अभी मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग की डेफिनेशन बता रहा था. मतलब ऑन अच्छा द अच्छा, जॉब ठीक है ट्रेनिंग ठीक है. होती क्या यस है यस, गो उसके अहेड बाद गो अहेड बताता कि गो इसमें जो अहेड. ट्रेनिंग होता है वो इसमें जो ट्रेनिंग होता है वो जॉब पे पहले से ही होता है और उस जॉब पे लगा हुआ होता है. देन उसको बताते हैं ट्रेनिंग के बारे में, स्किल्स के बारे में और नॉलेज जो जितनी जरूरत की नॉलेज है उसके बारे में बताते हैं उसे. ऑन द जॉब ट्रेनिंग के 5 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है जॉब रोटेशन, सेकंड वन इज कोचिंग, थर्ड वन इज जॉब इंस्ट्रक्शंस, फोर्थ इज कमेटी असाइनमेंट्स एंड फिफ्थ इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग. एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के 9 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज केस स्टडी मेथड, second is incident method, third is role play, fourth is in basket method, fifth is lectures, sixth is business games, seventh is simulation, eighth is management education, and ninth is conferences. So first on the job का first type है job rotation. This training method involves movement of trainee from one job to another to gain knowledge and experience from different job assignments. This method helps the trainee understand the problem of other employees. मतलब जैसे कि हमारा ट्रेनी कोई एक जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब रोटेट कर दी जाती है, उसको दूसरे फील्ड में भेज दिया जाता है ताकि उसे जो डिफरेंट जॉब की है उसकी भी नॉलेज मिले, एक्सपीरियंस मिले और जो बाकी एम्प्लॉय है उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझने का मौका मिले उसे. और क्या फायदा है? सर उससे मतलब कि कई फील्ड्स की नॉलेज होगी इससे. इसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एक ध्यान हो तो, एक वो ट्रैक्टर चलाता है, फिर वो एक फावड़ा चलाता है, एक वो उठा के ले जा रहा होता है. तो यू हैव डिफरेंट, तीनों बंदे अलग अलग हैं, तीनों काम अलग हैं, लेकिन हम उनको हर एक महीने रोटेट कर रहे हैं. तो एक तीनों बंदों को तीनों काम आ गए 3 तीनों महीने के काम की अंदर अंदर. जानकारी हो जाएगी. यस. हाँ. तो अगर एक बीमार हो जाता है तो दूसरा उसके काम को कर सकता है. सो दिस कर इज द सकता है. मोस्ट एडवांटेजेस फैक्टर जो आप जॉब रोटेशन का है, जो ये सबसे बेस्ट एडवांटेज है इसकी यही है. Okay. Then next is coaching. Under this method, the trainee is placed under a particular supervisor who functions as a coach in training and provides feedback to the trainee.
sometimes the trainee may not get an opportunity to express his ideas. इसमें क्या कोचिंग के अंडर क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई बॉस है लाइक अ सुपरवाइजर, उसके अंडर काम करने के लिए भेज देते हैं ट्रेनिंग को। सही है सर? हाँ बोलो बोलो। उसके अंडर काम करने के लिए भेज देते हैं, जिससे कि वो नॉलेज तो ले लेता है, लेकिन इससे ट्रेनिंग को ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि वो अपने आइडियाज एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कोचिंग देखो, बस आप वो इसका एग्जांपल ले सकते सुपरवाइज। हो, कोचिंग इन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। यू हैव अ कोच। अगर आप क्रिकेट टीम की बात करो तो उसमें जो है कोच होता है, वो उनको देता है गाइडेंस के हाउ टू परफॉर्म, कैसे आपको बैटिंग करनी है, हाउ यू हैव टू कीप योर फील्डिंग ऑर्डर्स, आपको अपने जो फील्डर्स है वो कहाँ किस लोकेशन पे रखने हैं, व्हाट टाइप ऑफ हैंड मूवमेंट्स विल बी देयर फॉर इफ दिस टाइप ऑफ बॉल, अगर स्विंग आती है, रिवर्स स्विंग आ रही है या फिर आपके फुल टॉस बॉल है, देन हाउ यू हैव टू फेस दैट बॉल। तो वो एक तरह का कोचिंग हो गया। देन अगेन इफ यू कम टू द एथलेटिक्स, कि आपको कैसे कैसे आपको रनिंग करनी है, आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है, या आपको सर्किट ट्रेनिंग करनी है, डिफरेंट डिफरेंट जो है, वो डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल स्किल्स द कोच विल अलाउ यू, और कोच विल मेक यू दैट ये दिस एक्टिविटीज और दिस एक्सरसाइज विल बेनिफिट यू। सो दैट इज इंडिविजुअल, आपको मॉनिटर करना, इंडिविजुअल आपको बढ़ाना, दैट इज कम्स अंडर द कोचिंग। और दूसरा, अगर हम इसको ऑफ जॉब ट्रेनिंग की बात करें, दैट कोचिंग कैन आल्सो बी कंसीडर फॉर दैट। इफ यू आर गोइंग फॉर एन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, then you join a coaching for that। certain coaches or you can the expert in that field will teach you कि आपको ये वाला पेपर सॉल्व करिए, आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चंस लगाइए, ये दिस कॉन्सेप्ट इज मोस्टली आस्क्ड इन दिस इन दिस पेपर। तो आप जो 90% सिलेबस जहां से आता है वो आपको कवर करवाएगा। सो यू कैन कोट दैट एग्जांपल आल्सो हियर। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया है। यस, जॉब नेक्स्ट जॉब इज जॉब इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, also known as step-by-step training, in which the trainer explains the way of doing the jobs to the trainee, and in case of mistakes corrects the trainee। मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग बोलते हैं इसे, जिसमें ट्रेनर ट्रेनी को एक्सप्लेन करता है कि ये जॉब कैसे करनी है। अगर जो ट्रेनी है वो कोई मिस्टेक बताता है तो उसे सही भी कराता है। Next is committee assignments. A group of trainees are asked to solve a given organizational problem by discussing the problem. This helps to improve teamwork। ओके। ट्रेनीज का एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें, और उनको एक प्रॉब्लम या फिर कोई भी टास्क दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसे सॉल्व करने के लिए, जैसे कि टीम वर्क इम्प्रूव होता है। और टीम वर्क मतलब टीम वर्क अच्छे से वो होता है, इवेल्युएट होता है। बिल्कुल। Next is internship training. Under this method, instructions through theoretical and practical aspects are provided to the trainees. Usually, students from the engineering and commerce colleges receive this type of training for a small stipend। internship तो वही है सर, जो मतलब कि काम सिखाने के लिए करते हैं। यस, इंटर्नशिप वही है। फ्रेशर्स के लिए होती है। यस। इसमें मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं जिन्हें काम की नॉलेज नहीं होती है, उन्हें काम की नॉलेज हो जाती है अच्छे से। ट्रेनिंग बेसिकली हमें तो एक नई स्किल्स उनको समझानी है और क्या करना है हमें। यस सर, यस सर। Next is off the job training. This method of training which are adapted for the development of employees away from the field of the job are known as off the job training। मतलब जो ट्रेनिंग होता है वो या तो फ्रेशर होता है या फिर एम्प्लॉयज को जॉब नहीं करनी होती, सिर्फ ट्रेनिंग ही दी जाती है उन्हें। इसके एडवांटेज है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट टू लर्न। मतलब जो हमारे एम्प्लॉय है या फ्रेशर ट्रेनी है, उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता, बस ट्रेनिंग की बस उन्हें नॉलेज मिल जाती है अच्छे से, और बाकी कोई काम का स्ट्रेस नहीं होता। और जो हमारा ट्रेन देता है टीचर होता है, उसके जो पढ़ाने के या समझाने के तरीके पे फुल फोकस होता है। इसका फर्स्ट टाइप है केस स्टडी मेथड। यूजुअली case study deals with any problem confronted by a business which can be solved by an employee। The trainee is given an opportunity to analyze the case and come out with all possible solutions। This method can enhance analytic and critical thinking of an employee। मतलब उनको कोई प्रैक्टिकली करने के लिए टास्क दे दिया जाता है, जिससे कि जो एम्प्लॉय है उसकी थिंकिंग चेंज, अच्छी थिंकिंग, उसकी थिंकिंग के बारे में पता चल जाती है कि जो हमारा एम्प्लॉय है जिसे हम
ट्रेनिंग दे रहे हैं उसकी थिंकिंग कैसी है और वो इस केस को कैसे सॉल्व करता है। देन आता है इंसिडेंट मेथड। Incidents are prepared on the basis of an actual situations which happened in different organization. Incident method में वो होता है सर, जैसे कि कोई बच्चा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वेटिंग कर रहा हो तो उसको ले लेना, अलाउ कर देना। आया तो नहीं है वैसे अभी। ठीक है। Yes, sir. हाँ भाई, रेस्ट ऑफ बच्चे जो भी हैं, क्या सही बोल रहा है ये? हिमांशु सही पढ़ा रहा है? प्रेजेंटेशन सही दे रहा है? यस सर, बढ़िया। ओके। इंसिडेंट मेथड में जैसे कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है, वहाँ पे कोई काम फाइनेंशियल या फिर कोई भी काम से रिलेटेड इशू आया हो, तो उस चीज को हम ट्रेनी से सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, या फिर अगर तुम इस सिचुएशन पे होते तो तुम इसको कैसे हैंडल करते। और अगर यहाँ पे तुम्हें ये डिसीजन बनाना होता तो तुम कैसा डिसीजन लेते, यहाँ पे इस चीज के बारे में पता करते थे तो एम्प्लॉय से। देन आता है रोल प्ले। In this case, also a problem situation is simulated, asking the employee to assume the role of particular person in the situation. मतलब जो अभी इसमें हमने इंसिडेंट मेथड पढ़ा था, अगर तुम जैसे किसी एक पर्टिकुलर उसको एम्प्लॉय को कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने होते हैं, तो अगर तुम उसकी जगह रोल प्ले, उसकी जगह वो कर रहे हो, उसकी जगह होते, उस इंसान की जगह जो उसने वो डिसीजन लिया है या फिर कोई भी आगे स्टेप मूव किया है, तो उसका रोल प्ले करके उस इंसिडेंट को मतलब सर प्रैक्टिकली कराते हैं। इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एक याद हो तो देखो, नेशनल पुलिस एकेडमी का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि व्हेन अ प्रोविजनर गोज देयर फॉर आईपीएस ट्रेनिंग, तो उनको सारे रोल प्ले करवाए जाते हैं कि भाई आप एक हफ्ते के लिए आप हवलदार बनोगे, एक हफ्ते के लिए आप बीट कांस्टेबल बनोगे, एक हफ्ते के लिए आप जो है एज अ वो जो मुंशी होता है ना, जो लिखता है योर एफआईआर दर्ज करता है, वो बनोगे। मैंने आपको ये बताया था। सो दीज आर द डिफरेंट रोल प्लेज, सो दैट जो अब वो आपका ऑफिसर बनेगा 1-1.5 साल बाद, जब आप किसी पुलिस हेडक्वार्टर्स में बैठेगा जाके, सो ही नोज ऑलरेडी, पहले ही उसको पता होगा कि व्हाट इज द टास्क ऑफ दिस हवलदार, इसका क्या काम है हवलदार का। मुझे अगर हवलदार का काम ही नहीं पता है, देन हाउ विल आई मॉनिटर कि हवलदार सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर बिफोर दैट आई शुड नो कि दिस इज हिज टास्क, और ये अपने टास्क परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो एक्चुअली बस रोल प्ले में यही है कि आपको उस सिचुएशन में आपको बना दिया जाता है। मे बी यू आर मच हायर एडुकेटेड एंड दैट जॉब इज नॉट सुटेबल फॉर यू, स्टिल अगर आपको उस फील्ड में रहना है, आपको उन लोगों से के साथ काम करना है, तो आपको उस तरह के इन्वायरमेंट में रहने के लिए पूरा जितना भी ट्रेनिंग है वो पहले ही दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ योर रोल प्ले। ओके, यस सर, सो यू नो दैट। ओके, गुड। Next is in basket method. In this, the employees are given information about an imaginary company. इसमें कोई भी imaginary company इमेजिन कर लेते हैं और एम्प्लॉय को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्टिविटीज के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, एचआर एम्प्लॉयड के बारे में, और ऑल डेटा रिलेटेड टू दैट कंपनी। The trainee has to make notes, delegate tasks, and prepare schedules within a specific time. और उस कंपनी के हिसाब से जो ट्रेनी है उसको नोट्स बनाने होते हैं, टास्क बनाने होते हैं, शेड्यूल्स बनाने होते हैं एक गिवन टाइम में। This can develop situational judgment and quick decision making skills of employee. ऐसे जो जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसकी कोई मतलब जल्दी से डिसीजन बनाने की स्किल इम्प्रूव होती है। Then next is lectures. This will be a suitable method when the numbers of trainees are quite large. Lectures can be very much helpful in explaining the concepts and principles very clearly, and face-to-face interactions is very much possible. लेक्चर में जो एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग होता है हमारा, उसे लेक्चर्स दिए जाते हैं ताकि वो कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को आसानी से समझ सके और फेस टू फेस इंटरेक्शन करना सीख जाए। नेक्स्ट इज बिजनेस गेम्स। According to this method, the trainees are divided into groups, and each group has to discuss about various activities and functions of an imaginary organization. हमने कोई भी सर इसमें जैसे कि हमने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले ली और उसके बारे में एक ग्रुप बना दिए जाते हैं, और बिजनेस गेम्स की तरह ट्रेनीज को एक टाइप से गेम खिलाया जाता है जिसमें कि ट्रेनीज को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग ही डिस्कशन करना होता है अलग अलग एक्टिविटीज पे।
They will discuss and decide about various subjects like production, promotion, pricing. This gives result in cooperative decision making process. इससे जो है एम्प्लॉय की cooperative decision making process improve होती है और टीम वर्क पे भी इफेक्ट पड़ता है इससे. Then simulation. Under this method, an imaginary situation is created and trainees are asked to act on it. एक imaginary situation को create किया जाता है इसमें और trainees को पूछा जाता है कि इस situation के according कैसे act किया जाए. For example, assuming the role of a marketing manager, solving the marketing problems or creating a new strategy. मतलब कि एक assume कर ले एक marketing manager है तो उसके हिसाब से मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए और एक नई स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए. Next is management education. At present, university and management institutes gives great emphasis on management education. For example, Mumbai University has started bachelor's and postgraduate degree in management. Many management institutes provide not only degrees but also hands-on experience having collaboration with business concerns. मैनेजमेंट एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट. सर ये बताओगे आप? हाँ हाँ कोई नहीं, तुम जितना तुम्हें आता है उतना बता दो. नो नीड टू गो इनटू डिटेल्स, ब्रीफली आप इसमें एक्सप्लेन कर दो. जैसे ये जो मैनेजमेंट हमारा एजुकेशन है. इंस्टीट्यूट है या फिर ओके, हमारा लेट इंस्टीट्यूट मी है या फिर एक्सप्लेन. ओके, at present universities, मैं देखता चाह रहा हूँ क्या लिखा आपने. At present universities and management institutes gives great emphasis on the management education. देखो आज की डेट में देखो, आप देखोगे बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है. बीटेक के बाद भी लोग एमबीए कर रहे हैं, ऑल्दो इट्स नॉट अ टेक्निकल डिग्री, बट स्टिल दे आर गोइंग फॉर दैट डिग्री बिकॉज मैनेजमेंट किसी काम को, एक आदमी को अगर इंडिपेंडेंटली आप काम करने के लिए छोड़ दो, वो काम नहीं कर पाएगा इतना जितना. लेकिन आप एक बंदा उसके ऊपर खड़ा कर दो कि भाई आपको आज ये काम इससे कराना है, वो अनस्किल्ड है, आपके पास एक स्किल्ड बंदा है, उसको मैंने 5 बंदे दे दिए अनस्किल्ड, तो वो ज्यादा काम करवा सकता है उनसे. सो एक्चुअली वो ही इज मैनेजिंग दीज पीपल. तो वही है, देखो मुंबई यूनिवर्सिटी है जो है स्टार्टेड बैचलर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मैनेजमेंट एंड मेनी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड नॉट ओनली डिग्रीज बट आल्सो हैंड ऑन एक्सपीरियंस हैविंग द कोलैबोरेशंस विद बिजनेस कंसर्न्स. जैसे हमारे आईआईएम्स हैं. Why a person pass out from IIMs get a salary package of around 50 to 60 lakhs on an average. IIM से एक बंदा पास आउट होता है, 50-60 लाख से कम उसकी एवरेज सैलरी होती ही नहीं एनुअल. मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज हाउ द IIMs आर डूइंग देयर बिजनेस. और वो अपने इतना हाईली स्किल्ड बनाते हैं बंदे को. तो वो कैसे कर रहे हैं ये? उनके वहां अभी आप देखोगे IIM का करिकुलम, सो दे आर नॉट थियोरिटिकल, बहुत कम है वहां पे. प्रैक्टिकली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, उनके असाइनमेंट्स होते हैं, टास्क होते हैं. दे हैव इंडोर सेंटर्स जहाँ पे वे कोलैबोरेशंस करते हैं, जीडीज करते हैं, और उनको एक प्रोजेक्ट दिए जाते हैं. कंपनीज जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये नहीं जैसे आप छोटी छोटी कंपनी होगी, बड़ी होगी, टाटा हो गई, मारुति होगी, मैं इंडियन की कंपनीज बात कर रहा हूँ, बाहर की भी हो गई, गूगल हो गई, कि भाई हम अपने मैनेजमेंट को किस तरह से और एफिशिएंट बनाएं ताकि हमारी जो ये जो मैन पावर है, जो हमारा काम का करने का स्टाइल, जस्ट नॉट ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी पूरी एक्टिविटीज, मार्केटिंग हमें कैसे करनी है, हर चीज में, फ्रॉम, मैं क्या बताऊं आपको, हर एक डिपार्टमेंट, क्वालिटी लगा लो, मैन्युफैक्चरिंग लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसके आपको मैनेजमेंट कैसे करनी है. दे हैव देयर प्रैक्टिकल एक्सपोजर ओवर देयर. और वो उतने वहां से स्किल्ड बन के निकलते हैं. जैसे कहते हैं ना, रेडीमेड कपड़ा बस खरीदो और पहनो, और एक होता है वो कपड़ा थान वाला लेके आओ, फिर ट्रेडर पे जाके अपना वो क्या बोलते हैं उसको, मेजरिंग दे के आओ, उसको नपवा के दे के आओ कि भाई मेरी इतना ये होना चाहिए, इतना मेरी बाजू होंगी, इतने मेरे ये आप इधर से देख के होगा. आना आप. हाँ, तो वो दैट यस इज, सर. वो आजकल इंजीनियरिंग क्या हो गया है जो हमारे यहाँ पे हो रही है इंजीनियरिंग, ये जो कपड़ा है ना खादी वाला, वो वाला कपड़ा हो गया है कि इंजीनियरिंग के लिए, मतलब ये कपड़ा अभी कोई मार्केट में इसकी कोई डिमांड नहीं, कपड़ा तो बन गया लेकिन पहन नहीं सकते इसको. बट अगर आप बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में जाओ या फिर आप IITs में जाओ, तो वहां पे एक रेडीमेड प्रोडक्ट निकलता है, दे आर इजीली कंज्यूम्ड इन द मार्केट. आप वहां से इंजीनियरिंग करके निकलो, यू विल बी कंज्यूम्ड, ओके, यू विल बी ऑब्जॉर्ब्ड इन इंडस्ट्री. लेकिन अभी यहाँ का हमारा सिनेरियो थोड़ा ऐसा है, कुछ बच्चों की गलती है, कुछ जो आपका कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें हाथ है. सो दोनों तरफ से ताली बजती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे भी अटेंटिव नहीं है. आप देखो आपके क्लास में कितने अटेंटिव बच्चे हैं जो एक्टिवली क्लास लेते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ आपको, जितना Yes, sir. मेरी कैपेबल है, यस जितना मैं सर. कैपेबल हूँ, जितना मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ. मुझसे हाईली कैलिबर जो है फैकल्टीज भी हैं, बट वो यहाँ क्यों आएंगे?
ओके, हर चीज के लिए जगह होती है। ओके, कोई कहीं आता है, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ करता है, हर चीज का है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं यहाँ पे। ओके, एक मिनट जरा। ठीक है, सो प्लीज बी Yes, sir. अटेंटिव इन क्लास। और जो ये मैं आपको जो दे रहा हूँ करिकुलम, जो भी मैंने स्टाइल किया है, मुझे पता नहीं और टीचर्स लेते हैं कि नहीं लेते, बट इन आर यूनिवर्सिटी हमारा इस तरह से ही होता था कि अभी तो मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद दे रहा हूँ, हमारे प्रोफेसर हमें रैंडमली दे देते थे और डिटेल में वो कहते थे इसके अलावा भी बनाओ। पूरी पूरी हमारी करिकुलम के बाद हमारी क्लासेस होती थी, एक एक घंटे की पीपीटीज होती थी। सो वो पीपीटीज उस टाइम हमें बहुत दर्द देती थी, दुख लगता था, अरे यार ये क्या हो रहा है, क्या पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों को, बताओ हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। नहीं, बट एक्चुअली जब हम फेस करते हैं लोगों को, हम कहीं जाके बात करते हैं किसी से, नाउ दे आर दो स्किल्स आर हेल्पिंग अस, कि हाँ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई हैं, हमारा जो लेवल है पढ़ने का और एक्सप्लेन करने का, कैसे हमें रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना है किसी कंटेंट को पढ़ने के लिए। अभी आप ये कंटेंट बना रहे हो, आपने ये पीपीटी बनाई है, यू हैव एक्सप्लोर अराउंड 2 to 3 सोर्सेज इसके लिए, और फिर भी आप देखोगे सर इसमें देख रहा हूँ यार, सर के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ गलत तो नहीं हो गया। सो यू आर नाउ स्क्रूटनाइजिंग इट कि भाई ये चीज वेल ऑर्डर्ड में है कि नहीं होगी। तो एक पीपीटी बनाने में आपकी मल्टीपल स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं और वो आपको पता नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बेस्ट एक्सरसाइज, मैं बता रहा हूँ आपको, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट इन कमिंग टाइम्स। ठीक है, वो देखिए मूवी आपने चांदनी चौक टू चाइना वाली मूवी, अक्षय कुमार वाली, यस सर। उसमें वो उसको एक्सरसाइज करने के लिए देता रहता है, करे ये एक्सरसाइज करो, वो बोलता है अरे यार ये मेरे को जूडो कराटे तो सिखाता नहीं है, मार्शल आर्ट्स, और ये मेरे से क्या रोलर करवाता रहता है, रोलिंग करवा रहता है, कभी उसका करवाता है, फिर वो उसको टेबल फेंकता है तो वो ऐसे करता है तो टेबल टूट जाती है। ओके, सो दीज आर द प्री सर रिक्विजिट। मैंने ट्राई किया था एक बार, है, सर मैंने भी ट्राई किया था पर टेबल नहीं टूटी, टूट गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ टूट गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो यू मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, जस्ट अटेंड टू योर रोल कॉल है। सो वेरी गुड, क्या नाम है आपका? यार हिमांशु, very good Yes, sir. presentation, and you have explained in a very better way, and also your ppt is good. Where is the attendance sheet? HRM, yes, today is 11th, so please attend to your roll call. Yes, Abhishek, प्रेजेंट सर। Akash, प्रेजेंट सर। Ankit, Ankit, Ankit absent है। आशीष, प्रेजेंट सर। चंदन, चंदन, गौरव 16, रोल नंबर 16 गौरव, हिमांशु, Yes, sir. हिमांशु पुंडीर, रोल नंबर 18 हिमांशु, हृदेश, प्रेजेंट सर। जैनीश कुमार, प्रेजेंट सर। जितेंद्र राणा, जितेंद्र राणा, कार्तिक, कौशल कुमार, नंदिनी, प्रिंस, पवन सिंह, पवन सिंह, प्रिंस सोहरा, प्रेजेंट सर। वेलकम बैक, बहुत बढ़िया। अब लूंगा राहुल, सर रेगुलर। हॉल नंबर 32। यस सर। बच्चे मेरा कुछ नहीं जाता। राहुल 34, सर रोल नंबर 32 लग गई सर। हाँ रोल नंबर 32 हो गया। ओके सर। बाकी 37, रामदत्त,
रामदत्त मैसेज कर रहा है, एंड योर